हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दिया अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो हरिद्वार का सफ़र हमारा पूरा हो गया है। उधर से हम गंगा मैया के दर्शन करके आ गए हैं, नहा करके आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश। सबका मन था कि चलो इधर आए हैं तो फिर ऋषिकेश भी चलते हैं। वैसे टाइम कम था लेकिन चलो हो जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश। सभी बहुत खुश हैं और बच्चे तो बिल्कुल भी थके नहीं हैं। हेलो बोल दो। हेलो हेलो। सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं और मन भी। और इधर ना पहाड़ी एरिया है, बहुत ज़्यादा वो है, पेड़ पौधे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इधर का सफ़र बहुत मन लग रहा है और खुशी भी हो रही है मन में बहुत ज़्यादा। तो चलिए आप सब भी चलिए हमारे साथ, आप सबको भी दर्शन कराएंगे। और टाइम लगभग हुआ है 5:30 बज गए हैं और अभी शायद 8 या 9 किलोमीटर के आसपास दूर और है। अभी ऋषिकेश पहुंच जाएंगे थोड़ी सी देर में। थोड़े से आगे है। तो गाइज़ अभी हम हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए जा रहे हैं, जो कि थोड़ी दूरी पर बता रहे थे। लेकिन जब हम यहाँ से निकले, क्योंकि हमें आगे की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने हमें बताया कि थोड़ी ही दूरी पर है। लेकिन चलते चलते ना काफ़ी दूरी पर था, इतने नज़दीक भी नहीं था। पर हमने सोचा जब मन बना ही लिया है तो उधर भी जाएंगे, क्योंकि अब वहाँ तक गए हैं तो फिर वापस लौटो ये भी ठीक नहीं है। मैंने कहा चलो अब जब आए हैं तो वहाँ भी चलते हैं, उधर देहरादून और ऋषिकेश। तो हम वहाँ पर भी गए थे, ऋषिकेश और देहरादून। तो हम वहाँ के लिए रवाना हो गए हैं। इधर का काम हमारा हो गया है और अभी ना पहाड़ों पर गाड़ी चल रही है। ये नज़ारा जो है ये पहाड़ों का है। अभी हम पहाड़ों पर चल रहे हैं, आप देख सकते हो। और ऊंचाई पर ऐसे ही, मतलब कहीं ऊंचा कहीं नीचा कहीं ऊंचा, ऐसे ही। और घने जंगल बहुत ज़्यादा, ऐसे ही सब चीज़ें आती जा रही थी। ये देखिए, जो हमें दूर से पहाड़ दिखाई दे रहे थे ना, अब हम उनके अंदर जा रहे हैं, है ना, देखिए आप। और जब हमें पास से जा कर के देखा ना, तो पहाड़ों पर घर भी बने हुए थे। बड़ा ही अच्छा लग रहा था, बड़ा ही सुंदर लग रहा था नज़ारा देखने में। ये देखिए, ये जंगल हैं, ये देखिए। अब हम पहाड़ों के अंदर जा रहे हैं। देखिए, अब मैं आपको पास से दिखा रही हूँ बिल्कुल। ये देखिए, ये हैं वो पहाड़। अब हम पहाड़ों के अंदर ही हैं और ऐसे ही घूम घूम के हमें मतलब ऋषिकेश, देहरादून यहीं कर जाना है। ये देखिए,
जो अभी हमें दूरी से दिखाई दे रहे थे वो अब मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। ये देखिए, और बड़ा मन लग रहा था। कभी ऊंचाई पर जाते थे, कभी फिर एकदम नीचा आ जाता था, ऐसे ही सब था। लेकिन इधर ना ज़्यादा भीड़ नहीं थी सड़कों पर, जैसे कि उधर थी ना, ऐसे यहाँ पर कोई भीड़ नहीं थी। ऐसे ही मतलब आराम आराम से गाड़ी जा रही थी, ऐसा कुछ नहीं था कि। और देखिए मकान कहाँ बना हुआ है, कितनी ऊंचाई पर है ना, ऐसे ही मकान बने हुए थे यहाँ पर। ये देखिए, ये सब पहाड़ हैं और हम उनसे गुजर रहे हैं, उनसे ही जा रहे हैं, पहाड़ों से ही। ये देखिए, अब हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश। लक्ष्मण झूला जो बोलते हैं वहाँ पर जा रहे हैं। ये देखिए, और मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हो कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है। ये देखिए, और इन पहाड़ों को देखने में तो बहुत ही ज़्यादा मन लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और ऐसे लग रहे थे जब हम उधर से चले थे कि बहुत नज़दीक हैं, बहुत नज़दीक हैं, लेकिन चलते चलते बहुत दूरी पड़ते, ऐसा नहीं था। दिखाई तो हमें बहुत दूर से दे रहे थे, लेकिन इनके पास तक जाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और इधर ना हम गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर रहे हैं, जहाँ पर सभी की गाड़ी थी वहीं पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। और अभी हम उधर जाएंगे, उधर गंगा जी हैं स्नान करने के लिए, और लक्ष्मण झूला है ना, वहाँ पर जा रहे हैं अभी हम। ये देखिए, और भी पास आते जा रहे हैं। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये लक्ष्मण झूला है जहाँ पर अब हम हैं। ये देखिए, लक्ष्मण झूला है। ये देखिए, अच्छा लग रहा है नज़ारा बहुत ज़्यादा। और अभी हमें नीचे उतर के जाना है, जहाँ पे गंगा जी में स्नान करना है, वो हमें नीचे जाना है। मैं आपको दिखा रही थी। ये देखिए, और हम चल दिए हैं हम अब गंगा स्नान के लिए, जो कि हमें नीचे उतरना है। क्योंकि मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर नीचे भी उतरना है, फिर ऊपर भी चढ़ना है। ऐसे ही सारा रास्ता है, नीचे ऊपर ऐसे ही करके सारा रास्ता है। ये देखिए, हम पहुँच गए हैं और यहाँ पर सभी स्नान कर रहे हैं। ये देखिए, और यहाँ पर पत्थर बहुत ज़्यादा थे, बहुत ही ज़्यादा पत्थर थे। ये देखिए, और उधर पहाड़ों में मंदिर भी बने हुए हैं, सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही थी कितने पत्थर हैं। ये देखिए, सभी फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं जो भी यहाँ थे, सब स्नान भी कर रहे हैं। तो गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश गंगा जी का स्नान करने के लिए। तो यहाँ पर छोटा वाला भाई तो नहाने के लिए चला गया था, लेकिन बच्चों को हम नहला नहीं रहे थे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था और अभी उधर नहा करके आए थे। और जल ना गंगा जी का बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो हम सोच रहे कि बच्चे ना नहाएं तो ही ठीक है। तो बच्चे मानते तो हैं नहीं, लेकिन फिर जैसे तैसे करके उनको मनाया और ये मान भी गए थे। वैसे अनुष्का जिद नहीं कर रही थी नहाने के लिए, लेकिन ये छोटा वाला बेटा है, थोड़ी जिद करता है। तो हमने बोला कि नहीं बाबू, आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है तो आप बीमार हो जाओगे, जल मतलब बहुत ठंडा है गंगा मैया का, तो इसलिए। तो मैं और मेरा छोटा वाला भाई नहाया था, बाकी ये सब दर्शन करने के लिए ही गए थे। तो आप सब भी बताइएगा आप सबको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, जो कि हम घूम रहे हैं, घूमने के जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और अभी ना हम वापस चल दिए हैं, जो भी हमें पूजा वगैरह यहाँ पर करनी थी, दर्शन करने थे, वहाँ से हम वापस चल दिए हैं। और यहाँ पर ना फिसलने का बहुत ही ज़्यादा डर था, क्योंकि पत्थर ही पत्थर थे, तो बड़ी मतलब समझदारी के साथ चलना पड़ता था। अगर एक बार भी पैर फिसल गया ना
तो बहुत तेज़ मतलब लग भी जाती। और उधर से हम उतर के आए थे ना, जब ऐसा लगता था जैसे उतरते थे कि पता नहीं कितने धक्के दे रहे हैं, पीछे से बड़ी ही संभल के चलना पड़ता था। और अभी हम चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं तो ना बहुत मुश्किल हो रहा था चढ़ना, उधर से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन कोई नहीं, अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। गंगा मैया के दर्शन करने के बाद मैंने कहा चलो अच्छा है। और अभी हम ऊपर आ गए हैं। जब तक तो अभी हम गंगा जी नहा करके आ गए हैं और अभी यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए ले रहे थे, प्यास भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो सब ने सोचा कि चलो कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं, तो यहाँ पर वही ले रहे थे। और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा होता है, अब कुछ भी सामान लेने के लिए जाओ बच्चे पहले जाते हैं, जैसे ही सारी चीज़ें ये ही लेंगे। और देखिए ये ना सबसे आगे खड़े हुए हैं, अनुष्का तो बिल्कुल साथ साथ है अपने मामा जी के, कभी इनसे कोई चीज़ छूट ना जाए। वैसे हर चीज़ इनको मिलती है खाने को, पहले इनको ही दी जाती है, लेकिन बच्चों को होता है कभी कोई चीज़ छूट ना जाए, सारी चीज़ें अपनी नज़र में रखते हैं। तो भाभी जी इधर कुछ चीज़ें देख रही थी, जैसे कि होती हैं गंगा जी वगैरह पर बिकती हैं, तो वो सब चीज़ें देख रहे थे और ये अपने काम पर थे और मैं यहाँ पर वीडियो बना रही थी, क्योंकि मुझे तो हर जगह अपनी वीडियो की क्लिप ही बनानी है, मैं तो वो उसी काम पर थी और ये सब अपने अपने काम पर थे। और देखिए मैं दिखा रही थी कि मंकी कहाँ पर है, देखिए। और ये लेकर के आ गए हैं सामान और अब हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो आप सब भी आ जाइए पीने के लिए, प्यास इस टाइम बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो हमने सोचा चलो कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वगैरह, क्योंकि गर्मी में ना ऐसी ही चीज़ें अच्छी रहती हैं, ज़्यादा आप तली भुनी चीज़ें खाओगे तो फिर प्यास बार बार लगेगी है ना, परेशान हो जाओगे। वैसे भी गर्मी में तो प्यास इतनी ज़्यादा लगती है, तो हमने सोचा चलो यही चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी, इनको ही लेते हैं। तो सभी बच्चे और बच्चों को तो चिप्स और कोल्ड ड्रिंक की बहुत ज़्यादा होती है, इनको तो चाहे सर्दी हो तो भी दिला दो तो भी ये खा पी लेते हैं। तो गाइज़ हम नहा करके और सभी के दर्शन करके वापस आ रहे थे, तो अभी हमें ना रात भी हो गई थी, तो हम सब चल दिए हैं। स्नान भी अच्छे से हुआ, सब चीज़ के दर्शन मंदिर वगैरह सबके अच्छे से हुए और आगे देहरादून वगैरह सब जगह हम घूम करके आ गए हैं और वापस चल रहे हैं। तो अभी हमें खाना वगैरह भी खाना है, क्योंकि भूख भी लगी हुई थी इस टाइम, क्योंकि हम सुबह जो खाना लेकर के आए थे वैसे तो वो भी खा लिया था हमने, लेकिन अब फ़िलहाल उसे खाने का कोई मन नहीं था, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में ना खाना वगैरह जल्दी से वो हो जाता है और फिर वैसे भी मन नहीं कर रहा था, तो हमने सोचा चलो फिर आगे देखते हैं। और हमें जानकारी इधर की साइड की नहीं थी कि कहाँ पर वो हैं, तो हम वही बार बार देख रहे थे। वैसे अनुष्का ने मोबाइल में भी लगा रखा था कि कितनी दूरी पर क्या चीज़ है, तो हम उसमें देख लेते थे, तो वही हम तलाश कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर खाने वगैरह के ढाबे आ रहे हैं और इधर की साइड में ना बहुत ही ज़्यादा ढाबे थे खाने वगैरह के, तो देख रहे थे कि कहाँ पर रुकना है कहाँ पर नहीं रुकना है, ऐसे ही, क्योंकि जैसे ही हम तलाश करते थे और जैसे ही हमें वो दिखता था इतनी देर में तो गाड़ी बहुत थोड़ी आगे निकल जाती थी, तो फिर सोचते थे कि चलो फिर आगे देखेंगे आगे। ऐसे ही करते करते हम काफ़ी दूर आ गए थे। हमने सोचा कि अब की बार जहाँ भी मिलेगा वहाँ खाना खा ही लेंगे। पता चला ऐसे ही करते करते आगे निकल गए, टाइम ज़्यादा हो गया है और मतलब फिर टाइम से तो हर चीज़ें बंद हो जाती हैं, तो इस वजह से तो अब के हमें पूरी तलाश थी कि जहाँ पर भी हमें खाना मिलेगा वहाँ पर हम खा ही लेंगे। और देखिए चारों तरफ लाइट वगैरह जल गई हैं और
अभी वैसे ये तो हाईवे तो रात भर भी चलता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ना चीज़ें टाइम से हो जाएं तो सही रहता है। तो हम तलाश कर रहे थे, जा रहे थे इधर की साइड में ना, हमें बहुत ज़्यादा जो गंगा जी नहा कर के आए थे, ज़्यादातर गाड़ियाँ वो ही थी, क्योंकि पता चल जाता है कि गाड़ी कहाँ से आ रही है देख करके। तो बहुत आ रही थी गाड़ी उधर से गंगा जी मैया के दर्शन करके। तो गाइज़ अभी हम खाना खा रहे हैं, भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई थी, तो फटाफट से खाना खा करके और फिर हम यहाँ से चलेंगे। तो आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।